हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो मैं बौद्ध धर्म से लेकर के आया हूँ आप लोगों को हिस्ट्री से, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बता चुके हैं कि हर इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के मैं आता हूँ, चाहे वो किसी सब्जेक्ट से हो। आपको सिर्फ सब्जेक्ट से देखना है तो प्लेलिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट से मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे। चलिए, पहला पॉइंट है हमारा, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। पूछता है प्रश्न में कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बहुत प्रश्न बनता है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। जन्म, ये बहुत पूछता है, जन्म का प्रतीक क्या है, कमल और सांड है, कमल और सांड। गृह त्याग का जो है घोड़ा, गृह त्याग का घोड़ा, ये प्रश्न भी बना था। ज्ञान का जो है पीपल, बहुत बनता है प्रश्न, बोधि वृक्ष। निर्वाण, निर्वाण के लिए पद चिन्ह, निर्वाण का पद चिन्ह। मृत्यु स्तूप, फिर से देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। जन्म कमल एवं सांड, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष, निर्वाण जो है पद चिन्ह से प्रतीक है इसका, और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। आगे बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। आप लोग से बस एक ही हेल्प चाहिए कि आप लोग दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ग्रुप में कम से कम 1-2 ग्रुप में शेयर जरूर किया कीजिए। इनके पिता जो है शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनके पिता जो है शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन जो है इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। ये पूछता भी है, इनका लालन पालन किसने किया था, तो प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम पूछता है कि सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। ये प्रश्न बनता है कि इनके गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के सिर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं एक सन्यासी। देख लीजिए, बूढ़ा व्यक्ति को उन्होंने देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, और एक जाते हुए शव को देखा, और एक सन्यासी को देखा। यहीं से इनका मन पिघल गया था और ये सन्यासी बनने को उतारू हो गए थे। आगे हमारा, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। सांसारिक समस्याओं में व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। हर पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम जो है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। पूछ देता है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे, तो वो आलार कलाम थे। आलार कलाम के बाद जो है आपको सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकर्माम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण के 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। पूछता है किस वृक्ष के नीचे प्राप्ति हुई इनको ज्ञान की, तो पीपल वृक्ष के नीचे। आगे हमारा, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से जाने गए, वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, और बहुत अधिक जो है सबसे ज़्यादा कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था। प्रथम उपदेश सारनाथ में। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। भाषा भी पूछ देता है कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया था, तो पाली में। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। ये भी बता चुके हैं आपको, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन थे। बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन के करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग कि मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्ण बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। पूछ भी देता है बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, त्रिपिटक से, जो कि विनय पिटक है, सूत पिटक है, अभिधम्म पिटक है। तीनों पिटकों की भाषा जो है पाली ही है। बौद्ध धर्म जो मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में जो है आपको पुनर्जन्म की मान्यता है।
तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक क्या है? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने की उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के तीर्थ बुद्ध धर्म और संघ। बुद्ध धर्म और संघ पूछ भी देता है। तीर्थन बुद्ध धर्म और संघ। बौद्ध सभाएं, अब ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध सभाएं जो 483 ईस्वी में हुई, उसका स्थान क्या था? राजगृह, और अध्यक्ष थे महाकश्यप। शासनकाल जो है अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुई, इसके अध्यक्ष सवाकमी थे और शासनकर्ता जो है शासनकाल कलाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस और अशोक जो है इसके शासनकर्ता। अब चतुर्थ बौद्ध संगति ईवी प्रथम शताब्दी में कुंडल वन में हुआ, जो कि कश्मीर में है, और अध्यक्ष जो है वसुमित्र या अश्वघोष कह सकते हैं, कनिष्क के शासनकाल में। अब देख लीजिए, पर इस तरह से याद रख लीजिए, पहला जो है आप समय याद रख लीजिए 483, 383, 255 और प्रथम शताब्दी, इस तरह से याद रखिए। दूसरा आपको स्थान इसी तरह याद रखना, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन। उसके बाद जो अध्यक्ष महाकश्यप सवाकमी मोगलीपुत्र वसुमित्र। पूछे अध्यक्ष का तो इस तरह से याद रख लीजिए कि महाकश्यप सवाकमी व मोगलीपुत्र वसुमित्र। उसके बाद शासनकर्ता जिसके शासनकाल में हुआ तो अजातशत्रु कलाशोक अशोक कनिष्क, अजातशत्रु कलाशोक अशोक कनिष्क। चतुर्बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व के दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। अब क्या है नीचे, अद्भुत भारत के अनुसार 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नीचे चलेंगे हम लोग, हाँ थोड़ा छोटा कर लेते हैं। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार जो विशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। पहला दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की। यह साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव्य तृष्णा नष्ट हो जाती है, उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। ध्यान रखिएगा यहाँ, अहिंसा, सत्य असत्य यानी चोरी न करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्री से दूर रहना, नृत्य गायन आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, जो कि मध्यमा प्रतिपद है। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इनके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सबसे अधिक जो है बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। बुद्ध की मूर्ति जो है मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान, पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद संभव ने किया। गुरु रिनपाच जिसे कहते हैं, इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बौद्ध धर्म की है। बुद्ध की थी, क्या कह रहा है यहाँ पर, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, इसमें जो है इम्पोर्टेंट हमारा ये है टाबो मठ, जो कि तबो गांव में है और राज्य है जो हिमाचल प्रदेश। उसके बाद थिम्से मठ और हेमिस मठ लद्दाख में, ये भी, और जम्मू कश्मीर में, दोनों राज्य में है। उसके बाद जो है मिड्रालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। और उसके बाद जो बोधि मंडा मठ बोधगया में
और जो है किस राज्य में है, बिहार में है। चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। कम से कम 2-4 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।